नमस्कार दोस्तों 8वां वेतन आयोग को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जैसे कि दोस्तों सरकार 8वां वेतन आयोग को लेकर के अनेकों बार एनजेसीएम स्टैंडिंग कमेटी से मीटिंग कर चुके हैं। दोस्तों जैसे कि एनजेसीएम में 12 सदस्य है और उसमें अलग अलग फेडरेशन है, जैसे AIRF है, NFIR है, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन है और भी इसमें फेडरेशन है जो सरकार के साथ फेस टू फेस नेगोशिएट करती है और किसी भी मसले पे वे सरकार से जाकर के बात करती है। उस मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी, DO पेटी सेक्रेटरी, पेंशन सेक्रेटरी सभी के साथ एनजेसीएम की बैठक होती रहती है किसी भी मुद्दे को लेकर के। तो दोस्तों हाल फिलहाल में 8वां वेतन आयोग को लेकर के एनजेसीएम और सेक्रेटरी, पेंशन सेक्रेटरी, DO पेटी सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुआ। उनमें 8वां वेतन आयोग को लेकर के चर्चा हुआ। इससे पहले भी हम दोस्तों इस पे आपको अपडेट दिए थे, लेकिन दोस्तों आज का अपडेट यह है कि जो फिटमेंट फैक्टर और 8वां वेतन आयोग के लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज है उनको लेकर के जो फेडरेशन है उनकी आपस में सहमति नहीं थी, अलग अलग सभी लोग मांग कर रहे थे। दोस्तों एक बहुत बड़ी यह अपडेट मिला है कि जितने भी जो एनजेसीएम के 12 सदस्य हैं सभी का एक कॉमन मेमोरेंडम लेटर जारी किया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, यह AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के प्रयास से सभी फेडरेशन के सदस्य और एनजेसीएम सदस्यों का 8वां वेतन आयोग OPS UPS को लेकर के एक कॉमन मेमोरेंडम लेटर जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों बहुत सारी मांगे को लेकर के इसमें चर्चा किया गया है और इस लेटर को लेकर के पूरी तरह से जेसीएम के सभी सदस्यों का इसमें सहमति मिला है कि सरकार से एकजुट हो करके हम वेतन आयोग और पुरानी पेंशन को लेकर के जेसीएम में मुद्दा उठाए। इससे पहले दोस्तों जेसीएम की मीटिंग में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर पर जेसीएम सदस्यों की राय थी, लेकिन दोस्तों जब से कॉमन मेमोरेंडम लेटर जारी किया गया है और इस कॉमन मेमोरेंडम लेटर के माध्यम से इसकी मीटिंग है ना वह जून महीना में नई दिल्ली में AIRF के ऑफिस में होगा, जब तक वेतन आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की भी नियुक्ति कर ली जाएगी। उसके बाद एनजेसीएम के सदस्य वेतन आयोग से डिस्कस करेंगे। इस कॉमन मेमोरेंडम लेटर में जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं स्क्रीन में, इनमें मिनिमम वेजेस के बारे में सभी नेताओं की सहमति बनी है कि मिनिमम वेजेस कितना होना चाहिए, फिटमेंट फैक्टर सरकार कितना देने वाली है, इसके ऊपर भी चर्चा हुआ। इसमें दोस्तों जो पिछले बार 7वां वेतन आयोग में 2.57 की फिटमेंट फैक्टर दिया गया था, तो उससे अधिक इस बार मिलने की उम्मीद है। हालांकि महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी 2.86 की मांग कर रहे हैं, लेकिन एनजेसीएम के नेताओं में सहमति बनी है कि इस बार 2.57 से अधिक फिटमेंट फैक्टर हम लोगों को मिलना चाहिए। दोस्तों पे स्केल जो लेवल मर्ज की बात है और पे स्केल में इस बार के वेतन आयोग में सुधार होगा, जैसे कि लेवल 1 की पोस्ट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा और जो भी नए एम्प्लॉय ज्वाइनिंग होगा उनको लेवल 2 से स्टार्ट किया जाएगा। इस पर भी सहमति बनी। अलाउंसेज में वृद्धि पर भी सहमति बनी है, जैसे कि जो अलग अलग सभी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग अलाउंसेज दिया जाता है, तो उस अलाउंसेज में वृद्धि होनी चाहिए और नया अलाउंसेज 8वां वेतन आयोग को देखते हुए नया अलाउंसेज मिलना चाहिए। इस सहमति बनी और एडवांस अलाउंसेज, जैसे कि कर्मचारियों को बहुत प्रकार का एडवांस अलाउंसेज मिलना चाहिए, तो उसमें भी वृद्धि की बात उठाए है। और प्रमोशन पॉलिसी पर भी इसमें जो कॉमन मेमोरेंडम लेटर बना है उसमें प्रमोशन पॉलिसी पर भी बात हुई है। अलग अलग विभाग में, अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत ही प्रमोशन पॉलिसी को लेकर के बहुत ही अनियमितताएं हैं। बहुत सारे विभाग में जल्दी प्रमोशन होते हैं, बहुत सारे विभाग में बहुत कम प्रमोशन होता है, तो उस प्रमोशन पॉलिसी की भेदभाव को भी खत्म करने का निर्णय हुआ है। MSCP में भी संशोधन की बात उठे है कि MSCP का भी लाभ सभी जगह सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग क्यों, तो MSCP की भी मुद्दा को इसमें उठाया गया है। MSCP यह उम्मीद है कि 5 साल में MSCP को इस बार करवाया जाएगा और पेंशन में बढ़ोतरी जो अभी जो पेंशन भोगी है उसको भी इस वेतन आयोग में लाभ मिलना चाहिए। इसमें दोस्तों इस पर चर्चा हुआ। तो दोस्तों यह एक बहुत बड़ी खुश खबरी आप कह सकते हैं
कि जो जेसीएम के बड़े नेता है सभी का आपस में सहमति बनी है और सभी ने कॉमन मेमोरेंडम लेटर के माध्यम से सरकार के पास अपनी बात रखे है। दोस्तों आने वाले समय में जून महीना में दिल्ली जेसीएम ऑफिस में इसकी बैठक होगा और वेतन आयोग के पास इस सारी मुद्दाओं को उठाया जाएगा। दोस्तों उम्मीद है बहुत बड़ी खुशखबरी सभी कर्मचारियों को मिल सकती है इस वेतन आयोग में। और दोस्तों इसमें ओपीएस यूपीएस को लेकर के भी इन लोगों के बीच में सहमति बनी है कि सरकार के पास हम यूपीएस में जो भी ओपीएस की सुविधाएं हैं सभी सुविधाएं हम दिलवाए, इनको लेकर के आपस में सहमति बनी है। तो दोस्तों यही अपडेट था। इस लेटर का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से रीड कर लेना। और दोस्तों इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी मैं अपडेट बताते रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।